नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रुपेश कुमार तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, ना कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम सबको देखना है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख झीलों के बारे में अध्ययन करना है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जो झीलें हैं उससे कैसे प्रश्न पूछा जाता है, किस प्रकार से विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले कंपटीशनों में कैसे प्रश्न अगर ये एग्जाम होता है तो आपको पूछने की संभावना बना रहता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको ध्यान रखेंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक मानचित्र मैं बना देता हूँ। मानचित्र में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ से जो एशिया के क्षेत्र में है इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, ये ऐसे लाइए और ऐसे ले जाइए, देखिए। और यहाँ पर जो क्या है कि ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, इसको विशेष करके ध्यान दीजिए। और ये अलास्का वाला क्षेत्र है, इसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ लाकर यहाँ पर देखिए हडसन की ये खाड़ी, और ऐसे करके इसको इस साइड से विशेष करके अटलांटिक ओशियन की तरफ, और ये जो है मेक्सिको, और ये आपके यहाँ पे नीचे दक्षिणी अमेरिका, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखनी है कि यहाँ के झीलों के बारे में अध्ययन करना है। तो झील से रिलेटेड कभी कभी दे देता है कि निम्नलिखित मानचित्र को ध्यान में रखते हुए कौन सा झील कहाँ है उसको इंडिकेट करें, ऐसे भी प्रश्न पूछता है। या पूछता है कि ये झील जो है माने कि निम्न में से ये कौन सा झील कनाडा में स्थित है या यूएसए में स्थित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगर एक झील की बात करें तो एक झील यहाँ पर आपको मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखेंगे, इस झील का मैं नाम लिख देता हूं। यह झील है जिसका नाम है कि ग्रेट बियर झील। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसके क्या नाम है, ग्रेट बियर झील। अब ग्रेट बियर जो झील है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। दूसरी चीज है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक ही तो देश तो है नहीं, तो ये किस देश में स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कनाडा देश में क्या है कि स्थित है। अब यहाँ पर कनाडा देश में भी तो पूछेगा निम्न में से ग्रेट बियर झील किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए दे देगा कनाडा, ऑप्शन बी दे देगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी दे देगा जापान, ऑप्शन डी दे देगा भारत। तो जिसमें कनाडा होगा वही क्या होगा, सही होगा। अब इस झील के बारे में, विशेषता के बारे में जानते हैं कि ये झील सबसे पहले क्या है कि आप देख रहे हैं कि ये कनाडा में स्थित है। ये झील क्या शीतकालीन में ये जम जाती है, ठंडे के सीजनों में ये झील जम जाती है। यहाँ से बहुमूल्य आपको जैसे यूरेनियम, आपके रेडियम का उत्पादन होता है कि इस झील से प्राप्त होता है यूरेनियम, आपको रेडियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कनाडा में आप भी जानते हैं कि कनाडा में सबसे ज्यादा यूरेनियम रेडियम का प्राप्ति होती है। अब इसके बाद दूसरी अगर झील की बात करें तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, दूसरी झील मिलेगा जिसका नाम है, देखिए यहाँ पर ग्रेट एस्लेट, ये झील है जिसका नाम है ग्रेट एस्लेट। ग्रेट एस्लेट झील, ये क्या है कि ये भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो क्या है कि कनाडा देश में स्थित है। ये एक मीठे पानी का झील है। ये किस चीज का झील है कि मीठे पानी का झील है। यह भी झील जो है कि शीतकाल के दौरान ये भी झील जम जाती है। मगर इसके साथ दो अन्य विशेषता है कि जो मैकेंजी नदी है इस झील से ही उद्भव स्थल है। मैकेंजी नदी का जो उद्भव स्थल है उस झील से ही निकलती है। और दूसरी चीज कि पोर्ट रेडियम नामक आपको क्या है कि नगर इसी झील के तट पे स्थित है, और यहाँ से बड़ी मात्रा में आपको रेडियम और यूरेनियम का क्या उत्पादन होता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज कि कनाडा सरकार ने इस झील के आसपास पर्यटन का बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर दिया, विकास कर दिया कि आप आइए इस झील में स्नान करना चाहते हैं स्नान करिए। इस आसपास जो एरिया है ये पूरी आपको पर्यटन के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको क्या डेवलपमेंट कर दिया है। इसको विशेष करके ध्यान रखनी है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछता है। अब इसके बाद तीसरी झील के बारे में देखेंगे कि तीसरी झील जो है
कि जो और भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से तीसरी झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। इस झील का नाम है अथाबक्सा। क्या नाम है कि अथाबक्सा, अथाबक्सा झील। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको वीवीआई कहने में कोई हर्ज नहीं। ये सबसे ज्यादा अथाबक्सा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये है झील, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कनाडा देश में स्थित है अथाबक्सा झील। ये क्यों स्थित है? ये स्थित है, दूसरी चीज, इस अथाबक्सा के झील के तट पर ही एक अथाबक्सा नगर स्थित है। यहां पर क्या है कि अथाबक्सा नगर स्थित है। ये अथाबक्सा नगर क्या है कि विश्व के अथाबक्सा नगर स्थित है, और इस अथाबक्सा नगर में ही विश्व के सबसे बड़ी जो यूरेनियम की खान है जिसे कहते हैं अथाबक्सा, विश्व की सबसे बड़ी जो है यूरेनियम की खान कौन सी है? तो अथाबक्सा। तो विश्व के सबसे बड़ी जो अथाबक्सा यूरेनियम की खान है वो भी कहां पे है कि अथाबक्सा नगर में स्थित है। और वो खान अथाबक्सा नगर में स्थित होने के कारण विश्व की सबसे बड़ी यूरेनियम सिटी के नाम किसे दिया गया? अथाबक्सा नगर को। कि विश्व के यूरेनियम सिटी किस नगर को कहते हैं? तो अथाबक्सा नगर को क्या यूरेनियम सिटी कहते हैं। यहां पर भी कनाडा सरकार ने बड़ी मात्रा में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए डेवलपमेंट की है, बहुत सुंदर, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। एक झील मिलेगा आपको, विशेष करके ध्यान रखेंगे, ये विनिपेग। देखिए ये विनिपेग, क्या नाम है कि इसका? विनिपेग। ये विनिपेग जो है, विनिपेग जो झील है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी झील बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको विशेष करके ध्यान रखनी है। अब प्रश्न कैसे पूछेगा इसके बारे में विशेष करके बताएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो विनिपेग झील है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा देश के मध्य स्थित है। यानी कि कनाडा प्लस क्या? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट के मध्य क्या है कि स्थित है। ये दो देशों के मध्य स्थित है। ये किस लिए प्रसिद्ध है कि विनिपेग झील के ही तट पे विनिपेग नामक नगर स्थित है। विनिपेग नामक नगर स्थित है जिसे विश्व की गेहूं मंडी के भी नाम से जाना जाता है। कि जितने भी यूएसए में गेहूं का उत्पादन होता है, आपको उस विनिपेग, आपको जो शहर है वहां सबसे पहले लाया जाता है, और लाए जाने के बाद वहां से क्या होता है कि लाए जाने के बाद वहां से अन्य देशों में क्या भेजा जाता है। तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि जो विनिपेग शहर है जिसे गेहूं की मंडी भी कहा जाता है, दुनिया के गेहूं के मंडी किसे कहा जाता है? तो उसे विनिपेग शहर को भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। विनिपेग झील के तट पे क्या है कि स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पेयरी जो घास के मैदान में गेहूं का उत्पादन होता है, कनाडा में जो घास के मैदान में कनाडा में जो उत्पादन होता है, सब के सब विनिपेग शहर लाया जाता है, और विनिपेग शहर से ही किसी अन्य देशों में क्या भेजा जाता है। तो प्रश्न कैसे बनता है यहाँ पर देखिए, विशेष करके ध्यान रखेंगे। विश्व के सबसे बड़ी गेहूं मंडी किस शहर की कहा जाता है? तो ऑप्शन ए दे देगा अथाबक्सा, ऑप्शन बी दे देगा विनिपेग, ऑप्शन सी दे देगा आपको सॉल्ट सिटी, ऑप्शन डी दे देगा आपको मुंबई है। तब विनिपेग शहर को क्या विश्व के सबसे बड़ी क्या गेहूं मंडी की क्या संज्ञा दी गई है या कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि यही में इसी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ये देखिए, ये 5 झील है। 5 झील पूछता है कि पूछता है कि पंजे की आकार की झील किस महाद्वीप में पाई जाती है। पंजे की आकार का झील किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अब इस पंजे की आकार का झील जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है, तो उस पंजे की आकार में कौन कौन से झील शामिल है? तो इसको ध्यान रखेंगे। एक झील का ये नाम है सुप्रिया,
सुपिरियर झील, इसके बारे में भी जानते हैं कि ये सुपिरियर झील के बारे में आप सभी जानते हैं। सुपिरियर झील के बारे में, ये विश्व की सबसे बड़ी जो क्या है कि मीठे पानी का झील है, कि विश्व की सबसे बड़ी जो मीठे पानी का झील है वो कौन सी है, तो सुपिरियर झील है। ये कहाँ स्थित है, तो कनाडा और यूएसए के मध्य जो प्राकृतिक सीमा बनाती है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, ये दोनों देशों में है। ये विश्व के सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है, तो सुपिरियर झील है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये जो झील मिलेगा आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे, इसका नाम है मिशिगन झील। उसके बाद ये है आपको ईरी झील, ये है ह्यूरन झील। अब देखिए, और ये है ओंटारियो झील, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। ये 5 झील जो है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें है कि जो ये ह्यूरन और सुपिरियर झील है, इसके मध्य एक केनाल है, एक नहर है, इसी को कहते हैं सुनहर। क्या कहते हैं, सुनहर। अब पूछता है कि जो सुनहर है किन 2 झीलों के मध्य क्या उसको बनाया गया, किन दो झीलों को जोड़ती है, तो ह्यूरन और सुपिरियर झील को कौन सी जोड़ती है, तो सुनहर जोड़ती है। कौन सी जोड़ती है, तो सुनहर जोड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखेंगे कि 5 झीलों में आपको पंजे की आकार के झील कहाँ पाई जाती है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। दूसरी चीज है, इसको उस पंजे की आकार में कौन कौन से झील शामिल है, कभी पूछ देगा 5 झीलों के नाम, तो आपको सुपिरियर, उसके बाद मिशिगन, आपको ईरी, ओंटारियो और ह्यूरन झील क्या है कि स्थित है इसके पंजे के आकार में। अब इसके बाद एक झील मिलेगा, ये देखिए यहां पर है, इसका नाम है ग्रेट सॉल्ट झील। आप सॉल्ट माने नमक, आप जान ही रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी एवं सबसे ज्यादा खारे पानी का झील कौन सी है, तो ग्रेट सॉल्ट। ये ग्रेट सॉल्ट आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़ी क्या है, खारे पानी का झील है, सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। इसकी लवणता सबसे ज्यादा है, इतना लवणता इस झील में पाया जाता है कि कोई इंसान इस झील में डूब नहीं सकता है, इसमें आसानी से तैर लेगा। दूसरी चीज, इस झील के तट पे ही ग्रेट सॉल्ट नामक एक नगर स्थित है। ये यूएसए में है, ग्रेट आपको सॉल्ट नगर स्थित है। इस नगर से क्या होता है कि नमक इस झील से बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, और अन्य आपको यूएसए और कनाडा के आपको देशों में क्या, अन्य राज्यों में क्या इसका भेजा जाता है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। ये जो ग्रेट सॉल्ट है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के आपको क्या है कि ग्रेट सॉल्ट नामक नगर में क्या है कि ये झील स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने की, जो बता दे कि सबसे जो ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि ये अथाबक्सा और ह्यूरन और सुपिरियर झील के मध्य कौन से नहर है, तो सुनहर क्या है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखेंगे। और एक चीज कि आपको इस ओंटारियो जो झील है, तो ओंटारियो झील भी विशेष करके ध्यान रखेंगे। ओंटारियो झील के ही पास एक क्या है कि कनाडा की राजधानी ओटावा है। क्या है कि यहां पर लिख देता हूं कि ओटावा स्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। इस ओटावा में ही एक ओंटारियो सोने की खान है। विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान जो है ओंटारियो है, जो कहाँ पे है, कनाडा देश में स्थित है। इसको विशेष करके ध्यान रखें, कहाँ पे, तो ओंटारियो झील के करीब में। अब यहां से जो भी प्रश्न पूछेगा, कभी कभी मिलान करने वाला प्रश्न पूछ देता है कि इनमें से कौन सा झील किस देश से संबंधित है, या कभी कभी क्या करता है कि जो प्रश्न पूछने के आपको क्राइटेरिया है कि एक मैप ऐसा ही बना देगा
और उसमें झील ये दर्शा देगा, उसके बाद 1 2 3 कर देगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि एक मैप ऐसा बना दिया, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, छोटा सा नक्शा आप देख लीजिए विशेष करके, मान लीजिए ऐसा। इस पे एक झील यहाँ दिखा दिया, एक झील यहाँ दिखा दिया, एक झील यहाँ दिखा दिया और एक झील ये दिखा दिया। देखिए अब यहाँ पर 1 2 3 और 4 लिख दिया। अब यहाँ पर लिखेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 दे देगा कि निम्नलिखित मानचित्र को ध्यान में रखकर झीलों के सही क्रम को क्या इंडिकेट करे या सजाए। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर विनिपेग झील है, 2 है यहाँ पर क्या है कि आपको ग्रेट बियर झील है, 3 है तो ग्रेट सॉल्ट है और 4 है तो सुपीरियर है। उसी प्रकार से 1 2 3 में यहाँ पर लिखा रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब फिर ऑप्शन में दे देगा, यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में दे देगा। तो इसमें से जो निरंतर ये सही होगा तो उसी को क्या टिक लगाएंगे, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सभी देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो प्रमुख घास के मैदान हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे और यहाँ के पार्क जो है और यहाँ के जो जलप्रपातें हैं उसके बारे में क्या अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।